नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश। इस दीपावली पर बरसेगी दौलत। आखिर कैसे इस दिवाली पर दौलत बरसेगी, आपकी दरिद्रता दूर होगी, और क्यों हम कह रहे हैं कि दिवाली की रात पर तमाम प्रयोगों से मां लक्ष्मी आपकी मुश्किलों को दूर करेंगी। ये तमाम चर्चाएं करेंगे, तमाम छोटे छोटे सरल और सटीक उपाय बताएंगे जिससे इस दिवाली पर दौलत यकीनन बरसेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर दीपावली की रात्रि को इतना महत्वपूर्ण हम मानते क्यों हैं। देखिए, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को दीपावली कहते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि दीपावली होती है और इसको महानिशा की रात भी कहते हैं। साल की सबसे महत्वपूर्ण जो अमावस्या है ना, वो दीपावली की है। और ऐसा मानते हैं कि इस अमावस्या को, इस रात्रि को अगर आप विशेष तरह के प्रयोग करें तो हर प्रयोग सफल होता है। खास तौर से धन संबंधी हर बाधा दूर होती है, धन संबंधी प्रयोग सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे तमाम छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में, जिन प्रयोगों को करके इस दीपावली पर धन जरूर बरसेगा। पहले आपको प्रयोग बताऊं, उसके पहले यह बताऊं कि जब आप दीपावली की रात को प्रयोग करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किस प्रकार ये प्रयोग किए जाएंगे। देखिए, जो भी प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे उसको करने का सही समय होगा दीपावली की रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। दीपावली 11 नवंबर को है, तो 11 नवंबर की रात को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप ये प्रयोग करेंगे। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करिएगा, काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचिएगा। एक मुखी बड़ा सा घी का दीपक जलाइएगा अपने पूजा के स्थान पर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा की शुरुआत करिएगा। जो भी पूजा करेंगे, जो भी आप प्रयोग करेंगे, वो पूर्व दिशा की तरफ करेंगे चेहरा करके। जो मंत्र आप जपेंगे, आगे हम बहुत सारे मंत्र आपको बताएंगे, उन मंत्रों के लिए स्फटिक या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना आपके लिए बेहतरीन होगा। अब ये जानते हैं कि इस दीपावली पर आखिर कैसे धन बरसेगा, क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, अगर बहुत सारा परिश्रम करने पर भी बिल्कुल धन नहीं आता तो क्या करेंगे। दीपावली की मध्य रात्रि को आपको समय बताया ना, 11 बजे से 1 बजे के बीच, उस समय मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे। मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे, गुलाब की सुगंध अर्पित करेंगे। रुई में लगा के अर्पित की जाती है, डायरेक्टली अर्पित नहीं करेंगे। रुई में लगा के गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आप गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं तो यह और भी ज्यादा उत्तम होगा, और भी ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आपको एक मंत्र जपना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करेंगे और माला वही स्फटिक की माला होगी। धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे, आपकी ये मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी मुश्किल, धन तो आता है लेकिन धन खर्च हो जाता है, रुकता नहीं, और धन की कमी हमेशा बनी रहती है। क्या करना चाहिए। दीपावली की मध्य रात्रि को मां लक्ष्मी के सामने बैठिए। 2 मुखी रुद्राक्ष आप पहले से ले आइए, दीपावली के दिन भी ला सकते हैं। सफेद नया कपड़ा, चमकदार हो तो अच्छा होगा, और एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। मां लक्ष्मी को ये चीजें अर्पित करनी है आपको, देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं बैठ जाइए और वहीं पर बैठ के 11 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और जप करने के बाद सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का रख के बांध लीजिए और इस पूरे पोटली को धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आपके पास धन भी बहुत आएगा और धन की बचत भी आसानी से कर पाएंगे। तीसरी मुश्किल यह है कि कभी पैसा आया बहुत, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आया, यानी धन को लेकर उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। समझ ही नहीं आता कि धन की स्थिति को कैसे बेहतर करें। तो चलिए, धन लगातार आए, स्मूथली आता रहे, उसके लिए उपाय जान लीजिए। उसका तरीका यह है कि दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल और सफेद मिठाई आपको अर्पित करना है। समय याद रखिएगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठकर
श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो कम से कम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन 16 बार पढ़ेंगे एक सिटिंग में। और इसके बाद प्रार्थना करेंगे भगवती लक्ष्मी से कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव बंद हो, जो धन का उतार चढ़ाव आपको परेशान कर रहा है वो गायब हो जाए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी से धन का उतार चढ़ाव दूर होगा, और ऐसा नहीं होगा कि आज आया कल नहीं आया, फिर आपको स्मूथली लगातार पैसा आता हुआ दिखेगा जो साल भर तक आता रहेगा। अब ये जानते हैं कि भैया अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, घाटे की वजह से धन का नुकसान हो रहा है, या नौकरी करते हैं एक ही जगह पर रुक गए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, पैसा नहीं बढ़ रहा, बिजनेस में घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है, यानी रोजगार में पैसे की स्थिति नहीं बन पा रही है, चाहे नौकरी हो चाहे कारोबार हो, क्या करेंगे? इसका भी उपाय मौजूद है दीपावली की रात में। दीपावली की रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उसमें चमकदार धन की बरसात जरूर होगी। कैसे होगी? दीपावली की रात को लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। एक मुखी दीपक होगा, बड़ा सा मिट्टी का दीपक, घी का 2 बातियां होंगी, और एक सिरा जो लक्ष्मी जी की तरफ है वो जला दिया जाएगा। इसके बाद मां लक्ष्मी को चांदी का एक सिक्का भी आप अर्पित करेंगे, और फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 35 साल, तो 35 गुलाब के फूल आपको मां लक्ष्मी को चढ़ाने होंगे। यह अत्यंत विशेष प्रयोग है। और हर फूल के साथ आप कहेंगे ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। यह मंत्र आपको 108 बार कह ले तो बहुत अच्छा, वरना जितने गुलाब के फूल है हर गुलाब के फूल के साथ ये मंत्र कहते जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो 108 बार इसको पूरा कर लीजिए। जो चांदी का सिक्का है ना, वो अब अभिमंत्रित सिक्का है। इसको अपने कारोबार के स्थान पे अपने गल्ले में रख दें, अपने लॉकर में रख दें, अपने तिजोरी में रख दें, या अपने पर्स में परमानेंटली रख दें। धन की रुकावट हट जाएगी, धन आना शुरू होगा। मामला चाहे कारोबार का हो चाहे आपकी नौकरी का हो। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि धन का बहुत कष्ट होता है, धन की बड़ी किल्लत होती है, एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं, और दरिद्रता से बड़ा दुख बहुत मुश्किल है खोज पाना। तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख होता ही नहीं। अगर इस दरिद्रता को दूर करना है तो इस दीपावली पर आप इस दरिद्रता को परमानेंटली दूर करिए। कैसे? रुद्राक्ष की और स्फटिक की एक माला बनवा लीजिए। 54 दाने रुद्राक्ष के होंगे और 54 दाने स्फटिक के होंगे। 54 दाने रुद्राक्ष के और 54 दाने स्फटिक के, सफेद स्फटिक के। इस माला को दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। महिला हैं तो उनके गले में पहना दें, और अगर पुरुष हैं तो उनके चरणों में रख देंगे। इसके बाद इसी माला पर एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, 11 माला, 11 गुणे 108 बार। मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए बहुत विशेष मंत्र है, तेज के तमाम दर्शकों के लिए अत्यंत विशेष मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। फिर से नोट करिए, मां लक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र जो आपकी दरिद्रता को तो दूर करेगा ही, आपको धन भी देगा और धन बरसाएगा भी। मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ये मंत्र जब जप लेंगे तो ये माला सिद्ध हो जाएगी। इस माला को अपने गले में प्रभु धारण कर लीजिए, आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इस माला को धारण करके सोइएगा कभी नहीं। इसके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है कि आपके सोने से आपको दिक्कत हो जाएगी, तो रात में सोते समय निकाल देंगे, सुबह स्नान करके फिर से इसको धारण कर लेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आपके कर्जे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कर्जे में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और उस चक्कर में मुक्ति हो नहीं पाती, और कर्जा सर पे सवार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आनंद नहीं आता, नींद नहीं आती। कर्जा उतरे कैसे? कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पैसा आ नहीं रहा है और कर्जा उतर नहीं रहा है। तो अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं
तो इस दिवाली बरसेगी दौलत और आपके कर्जों को दूर कर देगी। क्या उपाय करेंगे? दीपावली की रात्रि को एक नई थाली ले आइए। रात का समय हम आपको बता चुके हैं, 11 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त होगा। एक नई थाली, स्टील की हो, पीतल की हो, चांदी की हो, जिसकी भी हो, एक नई थाली हो। अब अष्टगंध का पाउडर बाजार में मिल जाता है, अष्टगंध के तिलक के नाम से मिल जाएगा। अष्टगंध को ले आइए और पानी में घोल लीजिए। इसके बाद उंगली डुबा डुबा कर उस थाली पर एक मंत्र लिखिए। मंत्र देखिए क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। फिर से नोट करिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ये उंगली डुबो डुबो कर आप उसी अष्टगंध को जो पानी में घोल के आपने बनाया है ना, उसी से लिख देंगे। कुछ देर बाद वो थाली में सूख जाएगा मंत्र लिखा हुआ। इसके बाद इसी मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। और जब मंत्र का जप कर लेंगे तो प्रभु इस थाली को पूजा के स्थान पर रख देंगे और रोज शाम को इसी थाल में तिल के तेल का या घी का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाते रहेंगे। आप देखेंगे धन की मुश्किल बिल्कुल दूर होगी, धन आना शुरू होगा और कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इस थाली को धोइएगा नहीं, इस मंत्र को मिटाइएगा नहीं अगले साल की दीपावली तक। एक और बड़ी मुश्किल है, वो मुश्किल है शेयर बाजार की। बहुत सारे हमारे भाई बहन शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां आकस्मिक उतार चढ़ाव हो सकता है, आकस्मिक मुश्किलें आ सकती हैं। तो शेयर बाजार का मामला हो या आकस्मिक क्षेत्रों का मामला हो, इसमें लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? दीपावली की मध्य रात्रि को, मैं फिर से आपको समय बता दूं, 11 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त होगा और यह अत्यंत विशेष समय होगा दीपावली की रात का। तो दीपावली की मध्य रात्रि को एक 6 कोण का क्या ले आएंगे? एक 6 कोण के चांदी का टुकड़ा ले आएंगे। चांदी का टुकड़ा लेके उसको 6 कोण में कटवा लीजिए, बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इसे लाकर दीपावली की रात में अपने पूजा के स्थान पे रख दीजिएगा। इसके बाद इस पर सफेद फूल अर्पित कर देंगे। सफेद फूल सुगंधित हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सफेद फूल इस पर अर्पित कर देंगे। इसके बाद इसके सामने, इस खटकोड़िए टुकड़े के सामने बैठकर घी का एक दीपक जला लीजिएगा और इसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र देखिए क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। फिर से नोट करिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। इस मंत्र का 11 माला जाप करेंगे, 11 गुणे 108 बार। ये जो 6 कोण के कटा हुआ चांदी का टुकड़ा है ना, ये एक विशेष तरह के यंत्र की तरह काम करेगा और इसको आप ऐसा बनवाइएगा कि इसको आप गले में धारण कर सकें। इसको आप गले में धारण कर लें और नहीं तो कम से कम गुलाबी कपड़े में या गुलाबी कागज में लपेटकर अपने बटुए में रखे रहिएगा। 1 साल तक इस षटकोणीय यंत्र की महिमा बनी रहेगी और इसकी महिमा से आपके पास धन आता दिखाई देता रहेगा। तो दीपावली की रात अत्यंत विशेष रात है। इसमें से कोई भी प्रयोग आप करेंगे जो हमने आपको बताया अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो निसंदेह इस दीपावली पर धन बरसेगा, दौलत बरसेगी। आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जो दीपावली की रात को अगर आप जप लें तो साल भर आपको धन का अभाव नहीं होगा। यानी अगर आप कोई महाप्रयोग नहीं करना चाहते तो सिर्फ इसी मंत्र को आप जपेंगे। सबसे पहले आप मंत्र नोट करें, फिर जपने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करिए। अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है धन का, इसको राज राजेश्वरी का मंत्र कहते हैं। फिर से नोट करिए। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये मंत्र इस फटिक की माला से जपेंगे। समय वही होगा रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच का। मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला लीजिए और इस फटिक की माला से कम 3 माला तो इस मंत्र को जपिए ही जपिए।
108 गुणे 3 बार। और अधिक जपना चाहें तो 11 माला 21 माला भी जप सकते हैं। और जपने के बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की हर दरिद्रता, हर विपन्नता दूर हो। और एक ऐसा मंत्र है जो केवल धन ही नहीं देता, जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है, आपको समृद्धि भी देता है, आपको मान प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। तो ये मंत्र दीपावली की रात को 11 से 1 के बीच में जरूर जप लीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपके वस्त्र लाल हों, पीले हों या गुलाबी हों तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक संभव हो आपको काले रंग के प्रयोग से बचना है। दीपावली की रात दौलत कैसे बरसेगी ये आपने जान लिया। एक खास बात और बता दूं, दीपावली की रात को अक्सर लोग तंत्र के उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं। देखिए, तंत्र का मतलब होता है जो व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाए, जो व्यक्ति को ईश्वर की तरफ ले जाए। एक सिस्टम है तंत्र। लेकिन तंत्र का प्रयोग इसलिए करना कि उसकी शक्तियों से दूसरे को परेशान किया जाए, ये अच्छा नहीं होता। और ऐसा करने का कभी प्रयास मत करिएगा। मेरा निवेदन यही है कि दीपावली की रात की जो अत्यंत ऊर्जा है ना, उसका इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, दूसरों की सहायता के लिए कीजिए। तंत्र का दुरुपयोग करने के परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। इसलिए कभी भी दीपावली की इतनी पवित्र रात्रि को, इतनी शुभ रात्रि को ये सब अंट शंट प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हमारी कामना भी है और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना भी है कि इस दिवाली पर आपके घर दौलत जरूर बरसेगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।